हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेना सिखाया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही ट्रेंडी एंड प्रिटी लगता है। कटिंग के लिए हमें चाहिए इंची टेप, कैंची जो अच्छी चलती हो, बिना धार वाली कैंची नहीं लेनी है, अच्छी कैंची लेनी है। नाप और निशान लगाने के लिए पेन या चौक या जो भी निशान लगाने के लिए कोई चाक वगैरह ले लेंगे। पहले हमें हमेशा अस्तर को काटना चाहिए। आप कटिंग सीखने के लिए न्यूज़पेपर या किसी और कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मेरा मेजरमेंट जो मैंने अपने पिछले वीडियो में लिया था। इसमें लंबाई है 14, सीना है 9.5 मतलब 9.5, कमर है 30, तीरा है 5 इंच, आस्तीन की लंबाई मैंने 13 ली है। आस्तीन की मोहरी, गला सब मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था। उसी हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको कि कपड़े को कैसे फोल्ड करना है। ये देखिए, हमने अस्तर को इस तरीके से, इधर एक किनारी है, एक किनारी आप देख सकते हैं। इस तरीके से जब कपड़े में किनारी होती है ना, दोनों दो तरफ किनारी होती है, एक ए और एक ए, और दो तरफ इस तरह से कटिंग होती है कपड़े की। तो मैं कटिंग तरफ से नहीं, जिधर एक किनारी है उस तरफ से फोल्ड करना है। यहाँ पर मुझे 9.5 लेना है सीना, तो 9.5 की जगह मैं कपड़े को सिलाई में भी अंदर जगह होनी चाहिए, तो मैं इसको 11 इंच मैंने फोल्ड कर लिया है। देखिए 11 इंच से भी ज़्यादा भी थोड़ा 1-2 इंच कपड़ा बना रहेगा मार्जिन के लिए। अब मैं लंबाई 14, तो मैं ब्लाउज की लंबाई नोट करूँगी। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे मुझे 14 इंच पे हाइट। अब मुझे अंदर भी फोल्ड करना रहेगा कपड़ा सिलाई के लिए, तो 14 से मैं थोड़ा आधा इंच यहाँ पे सिलाई के लिए रखूँगी। मैंने 14.5, क्योंकि यहाँ पे मैं नीचे जब कपड़ा ब्लाउज फोल्ड होगा ना तुरपाई के लिए, वो ले लिया है आधा इंच, और 14 इंच का हमारा सिल के तैयार हो जाएगा। फिर फर्स्ट निशान हम यहाँ पर लगाएंगे लंबाई का। इसके बाद हमें तीरा लेना है। तीरा हमारा 5 इंच। ये हमारा तीरा हो गया। नेक हमें जैसा भी हम बनाना चाहें उस हिसाब से मेजर कर लेंगे। यहाँ पे मैं नेक की जो गहराई होती है वो 2.5 इंच, 2.25 इंच ले रही हूँ। 3 इंच का 2.25 इंच ले रही हूँ। 3 इंच हो जाएगा, ये सिलाई में पट्टी में जाएगा। इस तरीके से मेरा 2.25 इंच पे ले लिया। आगे का जो फ्रंट गला है हमें कितना रखना है हमने मेजर कर लिया था। मैं यहाँ पे डीप वी नेक बनाने वाली हूँ। बैक के गले की डिजाइन हम बाद में बनाएंगे, या आप 10 इंच का बैक का बड़ा, जितना भी बड़ा रखना है आप उस हिसाब से मेजर कर लें, जितने इंच का रखना है आपको। मैं यहाँ पे अपने इस ब्लाउज का गला 10 इंच पर बॉक्स बना लूँगी इस तरीके से।
मैंने यहाँ पे लिया है। मेजर करके बैग के नेक के लिए इस तरीके का बॉक्स बना लिया। इसमें हम कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ये हमारा 5 था। आर्म होल मैं ले रही हूँ 6.5। इस तरीके से आर्म होल का भी बॉक्स मैंने बना लिया। सेंटर से यहाँ पर 1.5 इंच की मैं बैक में गोलाई लूँगी। यहाँ पर मैं जो गला बनाने वाली हूँ वो कुछ इस तरीके से बनाने वाली हूँ। दिखाती हूँ मैं आप। तो मैं 3 इंच पर 2.5 इंच पर पहले नेक बनाऊंगी। और इस तरीके से गोलाई से गोल गले का निशान। अब मैं बैक का गले की डिजाइन इसी बॉक्स में ड्रॉ कर लेती हूँ। आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो करना। इस तरीके से मैंने ब्लाउज का बैक का नेक ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। हम लोग इस तरीके से बैक का गला ड्रॉ करने वाले हैं, तो मैंने इसके लिए ये निशान मेजर करके लगा लिया। अब शोल्डर में हम 1/2 इंच का शेप देंगे। यहाँ ये निशान जो ड्रॉ लगाया था मैंने, उसको 1/2 इंच का शेप देंगे इस तरीके से। और इसमें इस तरीके से तिरछा करके मिला दें। यहाँ से नेक से इस तरीके से 1/2 इंच का शेप दे लिया शोल्डर का। अब मैं इसको कट कर लूँगी।
ये देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कट हो गया। इस तरीके से हमारा ये बैक का पार्ट कट हो गया। अब हम फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे। बैक पार्ट को कट कर मैंने उसके आगे ही फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए कपड़े के ऊपर रख लिया है और निशान लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा निशान कि कितना शोल्डर है, यहाँ पे कितना लिया। और इस फ्रंट के जो पार्ट है उसको हम आधा 1 इंच बड़ा काटेंगे, क्योंकि उसमें प्लेट्स डलती हैं तो थोड़ा छोटा हो जाता है बाद में सिलने के बाद। तो मैं उसको यहाँ पर बड़ा काट रही हूँ। उसको आधा इंच आप लोग बड़ा काटें, आधा 1 इंच। अब मैं इसको हटा दूंगी। आगे फ्रंट के लिए आगे का गला ड्रॉ करती हूँ। गला हमने यहाँ पर 3.25 लिया था। यहाँ पे हमने 3.25 फ्रंट का गला लिया था। 5 इंच हमने तीरा लिया था बैक में, 5 इंच इसमें भी निशान लगा लें। ये देखिए 3 इंच का लिया। आगे का गला हमें जितना डीप करना है उस पर नीचे निशान लगा। मैं यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा रही हूँ। जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में बॉक्स बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी बॉक्स बनाते हैं। वी नेक चूँकि हम बनाने वाले हैं तो हमें डीप ही चाहिए होगा। इस तरीके से वी नेक का मैंने मार्क कर लिया है। इधर हमने 6.5 लिया था शोल्डर, तो इधर भी फ्रंट में भी 6.5 पर ही निशान लगा लेंगे। ये 6.5 पे बैक पार्ट में हमने यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई ली थी, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की गोलाई देंगे। इस तरीके से गोल शेप बना लेंगे शोल्डर का। और इसको भी यहाँ पे 1/2 इंच का यहाँ पे भी शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेते हैं।
ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट का पार्ट भी कट हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर अपने ब्लाउज के कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया अच्छे से, कोई भी सिलवट इसमें नहीं है। उसके ऊपर अपना जो ब्लाउज अस्तर जो हमने काटा था उसका बैक पार्ट अच्छे से सेट कर लिया, बिल्कुल सही तरीके से, उसमें भी सिलवट नहीं है। बराबर से हमने इसको इस तरीके से बिछा लिया। अब या तो आप बिगिनर हैं तो चौक से निशान लगा लें, या आप डायरेक्ट काट सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देख लें मेजर थोड़ा सा करके कि हम सही बिछाया है कि नहीं। 5 इंच लिया था, 5 आ रहा है। थोड़ा सा निशान लगा लें, निशान से ये हो जाएगा अपना आपका कपड़ा खिसक भी जाएगा ना तो आपकी कटिंग गलत नहीं होगी। इस तरीके से निशान लगा लें पहले। और ये नेक है तो हम नेक का डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं और निशान भी लगा सकते हैं। आपको जैसे इजी लगे। मैं यहाँ इसी तरीके से पूरा निशान ऐसे लगा लें। इससे निशान से आपका कपड़ा अगर खिसक गया, इधर उधर हो गया, फिर भी आप निशान से समझ जाएंगे कपड़ा हट गया है, आप निशान से ही कट करेंगे। इस तरीके से हमने निशान को कंप्लीट करके अब हम इसको काट देते हैं। अब हम इसको काट लेंगे, बिल्कुल आराम से काटें, इधर उधर कपड़ा ना हटे। या चाहे तो कोई चीज़ रख लें भारी इस पर। मैं यहाँ पे इसको ना हटे इसके लिए इसको रख लेती हूँ। इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट दोनों कट गए हैं और हम इसी तरीके से अपने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। देखिए और इसको इस तरीके देखिए मैंने यहाँ पर जिधर ये बंद साइड है ना गला और ये शोल्डर है हमारा, तो शोल्डर पे मैंने यहाँ पर 1/2 इंच यानी कि आधा इंच पर ए टक का निशान लगा लिया है। प्लेट्स डालने के लिए 10 इंच पर एक मार्क यहाँ पर किया है और ये लेंथ मैंने यहाँ पर मार्क की 4 इंच रखी है। 4 इंच मैंने यहाँ पे रखा है। उससे 4 इंच के बाद 1/2 इंच यहाँ कम करके तो 3 इंच के लगभग मैंने यहाँ पे रखा है। 3.5 इंच कमर में। अब मैं यहाँ पर बेल्ट भी लगाऊंगी। अगर हम बिना बेल्ट के बनाना चाहें तो बिना बेल्ट के भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से गोल शेप में अभी एक मार्क लगा लिया। कमर में जो नीचे वाला निशान है यहाँ पर 2 इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे और इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। जो हमने अपना टॉप पॉइंट लिया है इस पॉइंट से इसको गोल शेप देके
इस तरीके से ये देखिए। मैंने यहाँ पर 12 इंच पर शोल्डर से 12 इंच पर अपनी बेल्ट का निशान लगाया है और 1.5 इंच उससे जो बेल्ट को 12 पे लिया है यहाँ पे हम 1.5 इंच कम कर देंगे और इस तरीके से तिरछा निशान बेल्ट के लिए लगा लेंगे। अगर हमें सीधा बेल्ट लगाना है तो हम सीधा भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से तिरछा बेल्ट लगाया। अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले मैं बेल्ट काटूंगी सबसे पहले। स्टार्ट। और अब मैं इस मार्क से कटिंग करती हूँ। इसको भी तो इस तरीके से ये हमारा कट कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने कटिंग किए हुए पीसेस को इस तरीके से सेट कर लेंगे कपड़े के ऊपर और सबको काट लेंगे। करने के लिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल करके फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब जिधर ये जॉइंट वाला ये साइड होती है, एक तरफ खुली साइड है जिसमें ये हमारे चार पीस दिख रहे हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे, मुझे आस्तीन की लेंथ इतनी ही चाहिए, आपको जितनी चाहिए आप उतनी लेंथ ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी गोलाई देने के लिए आर्म होल की। ये मैंने 3 इंच पे ऐसे निशान लगा लिया। अब हमारा शोल्डर मैंने 6.5 लिया था, आपको याद हो मैंने जो शोल्डर लिया था वो 6 तो देखो यहाँ पे इस तरीके से नापेंगे 6.5 पर। एक निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये इतना हमें चाहिए। अब ये जो हमने 3 इंच पे लिया था वहां से हम ऊपर से टॉप से गोल शेप का निशान लगा लें। 3 की मोहरी देखकर इस तरीके से ये निशान ऐसे लगा लें। अब इसको कट कर
इस तरीके से हमारी ये आस्तीन कट गई। मैंने यहाँ पर इस डिजाइन को का जो बॉर्डर है उसको अलग से कट करके अलग से लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे इस डिजाइन को गले पर भी लगाना है। अगर मैं इसमें से आस्तीन काट लेती तो फिर ये पूरे नेक पर नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इसको बॉर्डर को निकाल लिया है। अब मैं अपने हिसाब से इसको लगाऊंगी, गले पर या आस्तीन पर या कमर में, जहाँ पर भी मुझे अच्छा लगेगा मैं इसको फिट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारे सभी पैंतरे बनकर तैयार हैं और हमने कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, अस्तर की भी और मेन जो हमारा ब्लाउज का पीस है उसकी भी। और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियो के साथ।